बात करते हैं आगे। सो जो आज हम बात शुरू कर रहे हैं वो बात बेटा हम शुरू कर रहे हैं, हम गुडविल वैल्यूएशन कर रहे थे। जिन लोगों ने बेटा कल क्लास स्किप करी है आज अपलोड हो जाएगा तो देख लेना, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बेटा जो हम मेथड कर रहे हैं, जो हमारा मेथड आज हम सीखने वाले हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो पहले मतलब समझते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है। बहुत सिंपल बात है बेटा, भाई ये है एक दुकानदार और ये है दूसरा, ठीक है। ये जो व्यक्ति है बड़ा फेमस है मार्केट में, इसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है और ये एक मंथ में प्रॉफिट कमाता है 30,000, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ये जितने भी दुकानदार हैं ये बेसिकली प्रॉफिट कमाते हैं हर महीने 15,000 रुपये। अगर आप भी बेसिकली जाओगे और अपनी दुकान खोलोगे इस मार्केट में तो आप भी ऑन एन एवरेज कितने पैसे कमाओगे? 15,000 रुपये कमा पाओगे महीने का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मार्केट का जो रेट है रिटर्न का, उसके हिसाब से 15,000 रुपये कमाना किसी के लिए भी सिंपल सी बात है, चाहे उस पर गुडविल हो या ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना हमारा, सब कितना कमा रहे हैं? ये कितना कमा रहा है? क्यों कमा रहा है? इसकी जो गुडविल है ना वो बाकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब बेसिकली ऐसा बोलना कि इनके पास गुडविल नहीं है और सिर्फ इसी के पास है, गलत होगा। इसकी गुडविल वैल्यूएबल ज़्यादा है, बात समझ में आ रही है। और इसी वजह से ये बेसिकली सबसे कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है? 15,000 रुपये। तो जो ये एक्स्ट्रा 15,000 रुपये कमा रहा है वो बेटा क्या है हमारा? सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो भी आप एक्स्ट्रा कमाते हो वो क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? ठीक है, सुपर प्रॉफिट का लॉजिक समझ आ गया। इसी को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी गुडविल आ जाती है। कल हमने परचेज ईयर की बात कर ली थी। परचेज ईयर माने कि हमें कितने वर्ष हो गए इस बिजनेस को खरीदे हुए, क्योंकि बेटा गुडविल कब वैल्यू होती है? जब बिजनेस ट्रांसफर होते हैं। बात समझ में आई? उससे पहले बीच में गुडविल की कोई वैल्यूएशन का लॉजिक नहीं है। ऐसा तो प्रत्येक व्यक्ति बोलेगा मेरी गुडविल 1 करोड़ रुपए है, हम कैसे मान लें? मैं मानता हूँ ये बात, तो जो वो मानता है उसको हम किताबों में नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और अब जो हम इंडियस अडॉप्ट करें हम लोगों ने, वो सब यही बात करते हैं कि जब बिजनेस सेल होता है तब आप गुडविल को वैल्यू करिए, ना कि बीच में या फिर अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन द इंडियस। आपकी है, आप खुश रहो, आप अपने मन में मानो, उसे अकाउंट्स में मत लिखो, ठीक बात। चलो इसका फॉर्मूला लिखें। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट की ही आवश्यकता है। सुपर प्रॉफिट निकलता है बेटा एवरेज प्रॉफिट। कल सब लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला था। जितने भी प्रॉफिट दिए हैं उन सबको जोड़ लो और जितने हैं वो उससे डिवाइड कर दो, उस नंबर से। माइनस में बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। बात ठीक है? अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल इनटू में रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100% है। बेसिकली सिंपल बात है। तो कैपिटल जो भी फर्म की है 1 लाख 2 लाख 10 लाख, जो भी रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको वो ले लीजिए, उससे परसेंटेज निकाल दीजिए, आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा एक फर्म की कैपिटल आपको दे रखी है 10 लाख रुपए, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख रुपए, पहले से दे रखा है एवरेज, ठीक है। निकालना भी पड़ सकता है और दिया भी हो सकता है। अगर निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? जो कल हमने सीखा था, सारे प्रॉफिट जोड़ के नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो। और अगर बेसिकली पहले से दे रखा है तो वेल एंड गुड है। तो आप बेटा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? कितनी कैपिटल है हमारी? 10 लाख, और बेटा ये कितना है? 12%। तो 10 लाख का 12% 1,20,000 रुपये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा एवरेज कितना हमारा? 1.5 लाख रुपये। नॉर्मल कितना हमारा? 1,20,000 रुपये। ये कितना आया? 30,000। मुश्किल है? अब जितना भी परचेज ईयर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका गुडविल आ जाएगा। इजी। एम आई मेकिंग सेंस? चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसको लिख लो फॉर्मूला एंड ऑल को, इसको पॉज कर दो, इसको पॉज कर दो बाबा एक बंदा भाई। चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। द कैपिटल्स ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू
इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। बेटे जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है यही क्या है हमारा रेट ऑफ रिटर्न। ओके, जो एनुअल सैलरी है पार्टनर्स की वो है 60,000 रुपए। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years इज 3 लाख, 3 लाख 60 एंड 4 लाख 20। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन अपेयर्ड है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। एक दो छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पार्टनर की सैलरी दे रखी है। बेटा पार्टनर की सैलरी आपको प्रॉफिट में से माइनस करनी चाहिए, सही बात है ना। तो पहला प्रॉफिट आपको दे रखा है 3 लाख, इसमें से माइनस कर दीजिए 60,000 रुपये। ईच है, कितने पार्टनर है? 2 है, तो 120 होगा ना बच्चे। 180 क्यों बोल रहे हो? बचेगा 180, गुड। ओके भाई टॉपर। चलो आगे, दूसरा बेटा 3,60,000 रुपये। 360 में से भी आप 1,20,000 रुपये माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 240। और तीसरा क्या बचे? तीसरा प्रॉफिट है हमारा 4,20,000 रुपये। 4,20,000 में से भी 1,20 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 3 लाख रुपए। चलिए यहाँ से बेटा आपका अगला स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालिए। कैसे निकलेगा? 180, 240 एंड 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 क्या आ रहा है बच्चे? 540, 640, 720 डिवाइडेड बाय 3, 2, 4। यह एवरेज आ गया। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। कैपिटल देखिए फर्म की 10 लाख दे रखी है बच्चे आपको, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15। तो बेटा ये आ जाता है 1.5 लाख रुपए। चलो भाई सुपर प्रॉफिट निकाल लो। $2,40,000 माइनस 1,50,000 कितना है बच्चे? 90,000। परचेज ईयर क्या है? 2। तो बेटा गुडविल आ गई आपकी 90,000 इंटू 2, 1 लाख। ठीक है, चलिए बेटा रोकिए जरा। चलो जी आगे बात कर रहे हैं, शांत हो जाइए प्लीज। बेटा आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है, आप बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो, देख सकते हो आप। वहां पे बस क्या लिखा है? अतुल एंड विपुल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करा 50,000 रुपये, मतलब ये उनकी कैपिटल्स हैं। ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट है वो 16,000 है, इसमें एवरेज प्रॉफिट पहले से आपको गिवन है। आगे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का वो कितना है? 15%। जो गुडविल है वो वैल्यू होगी 4 year परचेज ऑफ द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15%। इसका मतलब क्या है बेटा? अंडरलाइन करके लिख लो, ये सुपर प्रॉफिट की बात कर रहा है। हम कुछ भी 15% से एक्स्ट्रा कमाएंगे वो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा सुन लीजिए प्लीज, सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है, सब कुछ आपको गिवन है, हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो 22 तक, कोई भी दिक्कत आए मेरे से बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 जो है वो एडजस्टमेंट वाले हैं, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन वाले। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको करवा दिए थे, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ सो दैट कि जिन लोगों की क्लास मिस हुई थी वो लोग इसमें से डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है बेटा, मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि व्हेनेवर वी आर गिवन विद द प्रॉफिट्स, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें कोई अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन ना कंसीडर हुआ हो। अगर वो अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस उसमें कंसीडर है तो आपको बेसिकली पहले उसका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अबनॉर्मल लॉस है तो वो पहले माइनस हुआ होगा, तो आपको बेटा उसको ऐड बैक करना है, और अगर कोई अबनॉर्मल गेन है तो आपको उसको उसमें से डिडक्ट करना है। एम आई मेकिंग सेंस? और अगर कोई नॉर्मल नेचर का खर्चा है, नॉर्मल नेचर का खर्चा जैसे सैलरी ऑफ द पार्टनर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, तो उस केस में उनको क्या कर दें? माइनस कर दें प्रॉफिट में से। सही बात है। चलिए तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करवा रहा हूं मैं क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की एडजस्टमेंट उसमें थी भी नहीं और अच्छी एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान देंगे।
एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज 1 लाख। बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है पहले से। आगे, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000 ऑन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate the goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. पहले आप normal profit निकाल लीजिए यहाँ पे। भाई हमारी कैपिटल कितनी है? 630। बेटा 630 का कितना निकालना है हमें? देखो वहाँ पे 5% दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न, निकाल लीजिए कितना आएगा? 31,500। ठीक है बच्चा, चलो पहली चीज़ आ गई हमारे पास। अब दूसरा क्या है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एक सवाल है मेरा आप सबसे, बेटा उतार मत, बात सुन ले पहले। मिटाता हूँ मैं, ये बता, फिर मिटा देता हूँ मैं तेरे लिखने से पहले, तो बाद में लिखना, सुन ले पहले। अंडर वैल्यूएशन माने क्या होता है? अंडर वैल्यू माने क्या होता है? कम पे रिकॉर्ड करा है, कोई चीज़ हमने कम पे रिकॉर्ड करी है, और यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात हो रही है। स्टॉक अगर आपने पिछले साल अकाउंट्स बनाए हो तो दो होते हैं, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। सवाल मेरा आप सबसे एक है बस, ये कौन सा वाला मानूं मैं? ओपनिंग मानूं या क्लोजिंग मानूं? क्लोजिंग। बात ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो एडजस्टमेंट वाला, उसमें हमेशा क्लोजिंग ही होता है, और बेसिकली हम ओपनिंग के रिगार्ड में कुछ कर भी नहीं सकते ज़्यादा, क्लोजिंग की रिगार्ड में कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसा है? अंडर वैल्यूड है, मतलब उसकी वैल्यू कम रिकॉर्ड हुई है। कौन बताएगा क्या करूँ? अब ज़्यादा कर दूँ? बात ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक देखो ये है, जब आप बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे 11th में, तो बेटा आप क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे? इधर यहाँ लिखते थे, ये प्रॉफिट वाली साइड है। अब आपने कम लिखा तो क्या हो गया? कम लिखा ना आपने, जब कम लिखा तो क्या हुआ? आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। अब दोबारा इसको बढ़ा देते हैं, कितना है हमारा? इतनी बात ठीक है। आगे हमको क्या बोलता है वो? चलिए सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब बेटा ये हमारा करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट है और ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। कितना आएगा? सही बात है, 1,08,500 रुपये। बेटा हमने, उसने क्या बोला हमें? गुडविल क्या होगी? सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स। सुपर प्रॉफिट का सबको मल्टीप्लाई करना आता है इतना? 542 500। मुश्किल है? दुविधा है कुछ? लॉजिक याद रहेगा? पक्की बात? अभी एक मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा, वो किताब में हटा दी है इस बार, पता नहीं क्यों, होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो भी देखेंगे, देख लेते हैं पहले, इसमें कुछ आड़ा टेढ़ा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है सेम टाइप का है, बस उसमें ओवर वैल्यूएशन है। उसमें बेटा क्या है? सो यू हैव टू बेसिकली डिडक्ट इट। आगे क्वेश्चन नंबर 25 सीधा साधा है, 5 प्रॉफिट है, 5 में से जिसमें लॉस गेन है वो ले लो, बात खत्म। सरल बात है, इसको क्लिक कर लो। एक मैं और बता रहा हूँ, बस उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो ध्यान देना बात पे, लिख ले बच्चे, लिखना दे। चलो बात ना सुन लेना, बस ये वाली 5 मिनट की बात है और 10 मिनट का टोटल चैप्टर रह रहा है हमारा। क्वेश्चन ने मेरे से बोला, ध्यान से बात सुनना बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये एडजस्टमेंट ना, जिनके पास पुरानी बुक है उनके पास ये क्वेश्चन है किताब में, जिनके पास नई बुक है ना उनके पास है नहीं। ठीक है, लॉजिकली हम स्किप भी कर सकते हैं इसको, इस कंसेप्ट को, बट बात ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि ये कंसेप्ट आप छोड़ो, ये आगे काम आएगा थोड़ा सा। ठीक है ना? देखो बेसिकली क्या होता है, मान लो कुछ भी मान लो कि प्रॉफिट ये दे रखे हैं, ठीक है बेटा, इनसे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15 was overvalued by 2000। सही बात है, अभी मिलते जुलता ऐसे ही कुछ करा हमने। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है 2015 का वो ओवर वैल्यूड है 2000 रुपये से। क्या करूं? यहाँ से माइनस कर दूं? यही सीख के आए अभी हम।
सही बोला मैंने? ये गलत है ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट गलत है। पता है कैसे? बहुत लॉजिकल सी बात है। हाँ स्टॉक ऑफ लिखा है ना, वो आगे वाले से होगा। नहीं वो अरे ये ठीक है जितना है, ये इनकम्प्लीट है, आंसर ठीक नहीं आएगा इससे। ठीक है, असल में जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। सही बात है। इस साल वो बेसिकली कहाँ आ रहा है ट्रेडिंग में? अगले साल किधर आएगा? खर्चे की साइड में। ठीक है, अब भैया जो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है वो भी तो ओवर वैल्यू हो गया ना, तो उसको क्या करना चाहिए आपको? ये इसका पूरा ट्रीटमेंट है। और गलती ये है इन क्वेश्चंस की, ठीक है कंसेप्ट सिखा रहे हैं लेकिन ये ऑन एन एवरेज बेसिस सिखा रहे हैं। रियल लाइफ में अगर आप कभी काम करते हो या फिर आपको आगे जाके जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो ऐसे मिलेंगे, एवरेज बेसिस पे आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करके देता वो जनरली। बात समझ आ गई? तो ये बात ध्यान रखनी है, किताब में क्वेश्चन नहीं है लेकिन हमें आना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारा ये वाला कंसेप्ट भी खत्म होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड पे चलते हैं। बस कर दो। अब क्या जो भी हंसाना बता रहा हूँ मैं उसे क्लास में वो जोक सुनाना पड़ जाएगा। क्या है बेटा? धन्यवाद बहुत बहुत भाई। वीडियो ऑन है यार, ऐसे मत कर। क्या बोला इसने? यार वीडियो ढंग से बनने दो यार, तुम लोग साला कॉमेडी नाइट्स में कपल बना दोगे इसे, हैं? पता है मुझे। चलो बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड की जो अप्रोच है ना वो थोड़ी सी अलग है। वो क्या कहता है कि भाई सीधी सी बात है, आप एक प्रॉफिट कमा रहे हो जो बाकी लोगों से ज़्यादा है। गुडविल का प्रमाण क्या है कि हमारे पास गुडविल है? आप कैसे साबित करोगे किसी और व्यक्ति को कि मेरे पास गुडविल है? आप बाकियों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हो ना, लॉजिकल बात है। कॉर्पोरेट में तो यही बात चलती है भाई, जब आप बाकी लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है। देखो ध्यान देना मेरी बात पे, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये बेसिकली नॉर्मल व्यक्ति है और ये विद गुडविल है। ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ये व्यक्ति नॉर्मल है और ये विद गुडविल है। दोनों ने कैपिटल कितनी कितनी लगा रखी है? 5-5 लाख रुपए। बेटा ध्यान दो प्लीज बात पे, ठीक है, दोनों ने कैपिटल कितनी कितनी लगा रखी है? 5-5 लाख रुपए। और रेट ऑफ रिटर्न बेटा मार्केट का मान लो 10%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। अब ये जो है ना नॉर्मल वाले व्यक्ति, अब बेटा 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये 50,000 रुपए महीने के कमा लेते हैं। महीने का मान लो अभी के लिए, बात ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना बेटा विद गुडविल वाला, ये कमाता है 70,000। कितने कमाता है? 70,000। कैपिटल दोनों की कितनी है? लेकिन ये कितना कमा रहा है और ये कितना कमा रहा है? अब यही कमाने के लिए इन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है? लेकिन अगर ये इतना नॉर्मली कमाना चाहता ये वाला व्यक्ति, तो इसे कितनी कैपिटल लगानी पड़ जाती? 7 लाख का अगर हम उल्टा करें तो 70,000 का एक उल्टा करें तो 7 लाख आएगा। 70,000 रुपये कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होती है? 7 लाख। पर ये कितने में कमा ले रहा है? एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट मिल रहा है? 2 लाख रुपए का। यही 2 लाख रुपए क्या है? गुडविल है। जो कैपिटलाइजेशन अप्रोच है वो कैपिटल निकालती है डिफरेंस, जो बेसिकली आप एडवांटेज उठा रहे हो। हर बार अभी तक आप जितने भी मेथड कर रहे थे वो किसका एडवांटेज उठा रहे थे? प्रॉफिट का। इस बार भी प्रॉफिट ही है, बट इस बार हम वो कैपिटल निकाल रहे हैं जिसका हमें रियल में बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, ये बुक की तरह नहीं समझाया मैंने अभी, अब मैं मेथड वाइज समझा रहा हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट में कैसे करते हैं और सुपर में कैसे, सॉरी एवरेज और नॉर्मल में दोनों में कैसे करते हैं। ध्यान देना, क्योंकि ये मेथड के 2 सब पार्ट्स हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा आपका। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करते हैं, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सही बात है, ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट लीजिए, एवरेज प्रॉफिट ले लिया, उसे मल्टीप्लाई करिए 100 से और अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, जो भी मैंने करा था, सही बात। कोई एक फिगर आएगी बेटा, इसमें से आप माइनस कर दीजिए एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस करा, जब माइनस करा तो क्या बचा?
गुडविल। कितना मुश्किल है? इजी। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है, तो बेटा आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, उसे आप मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए रेट ऑफ, ये क्या आ जाएगा? गुडविल। मुश्किल है? सिंपल बात। क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बोले तो जो स्पेसिफिकली बोला है उससे करें, अगर बेसिकली क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं बोलता जिससे आपका दिल करता है उससे कर दीजिए। सर इसमें एक्चुअल नहीं करना, क्या बेटा? नहीं, इस तरीके से ही करना होता है। एक्चुअल कैपिटल वाला लिखा है। हाँ, वो बेटा नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल बात है, कोई दुविधा तो नहीं। दोनों से आंसर सेम ही आता है। आप किताब में जितने भी क्वेश्चन है सबको दोनों से करना, सो दैट के प्रैक्टिस हो जाए। ओके, लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं। पॉज करते हैं। क्या बना रहा है भैया? यहाँ साइलेंस प्लीज। चीकू प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, देखिए। बेटा तेरे पापा को दिखाऊंगा मैं, कट तो नहीं करूंगा। अभी अभी कॉल आया था उनका तेरे आने से पहले ही। सॉरी की बात नहीं है, अब तो हो गया। फीस की बात ही नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26। भाई अगर ऐसा करोगे ना मैं क्लास डालूंगा, नहीं बता रहा। एक डेकोरम नाम की चीज होती है बेटा, प्लीज मेरी पर्सनालिटी के साथ नहीं जाता ना, ये सब समझा करो बात। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड द प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट ये जो दे रखा है ना, ये एवरेज प्रॉफिट है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी खुद। कितना दे रखा है बेटा? 2 लाख रुपए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन लगाएं तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 10। तो बच्चे कितना आएगा? 20 लाख रुपीज। ओके, इसमें से माइनस करिए कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटल कितनी है बेटा? तो बेटा गुडविल कितनी आई? 4 लाख रुपए। मुश्किल है? आप सेम वे में सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। बेटा एवरेज कितना है? नॉर्मल कितना है बेटा? कैपिटल कितनी दे रखी है? 16 लाख। 16 लाख का 10% 1,60,000। सुपर प्रॉफिट आएगा 40। सही बात है। इस 40 को क्या करेंगे? 100 अपॉन में 10। बेटा कितना है? मुश्किल है? सरल बात है। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन आप दोनों मेथड से करिए, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कैपिटलाइजेशन मेथड भी अच्छा हो जाएगा। कोई दुविधा है किसी को भी? ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे आपसे। अंत में कुछ क्वेश्चंस हैं एडजस्टमेंट वाले, उन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लेना, देख लेना। कोई भी दिक्कत परेशानी आए पूछ लेना। समझ में आ गई बात? चलिए इसको वाइंड अप करते हैं, स्टॉप कर दो।